Dear students, good evening. Today my topic is on sex determination in honeybee. इससे पहले मैंने आपको sex determination in human beings, birds, insects में आपको पहले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ और आज मैं आपको जो बी होती है, हनी बी होती है, तो इनमें कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें ये सिस्टम पता होना चाहिए। हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसको समझने से पहले आपको आसान बनाने के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको इस पर लाइट डालूंगा। तो इसमें क्या है, हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक इसमें हैप्लॉयड होता है और एक इसमें डिप्लॉयड होता है। एक हैप्लॉयड होता है एन और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो इन बुनियाद पर जो आगे जो प्रोजेनीज, जो आगे जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, तो इन्हीं जो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, जो इनमें जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वो आगे क्या बनाते हैं, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसी भी वक्त आपको किसी भी एग्ज़ाम में या 12th के एग्ज़ाम में या किसी बोर्ड में एग्ज़ाम में आपको ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम डायरेक्ट बी की तरफ जाएंगे। जो हनी बी है, आपको पता है कि ये हमें हनी प्रोड्यूस करती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है हनी की। तो मेडिकल इम्पॉर्टेंस जो है वो मैं आपको अलग टॉपिक पर ये क्लियर करूँगा जब मौका आएगा हनी पर। तो अब हमें ये इसके बारे में हमें जो सेक्स जो डिटरमाइन करते हैं, इसमें क्वीन्स क्या है, इसमें वर्कर्स क्या है और इसमें ड्रोन्स क्या है, तो वो कैसे अपनी जो प्रोजेनीज अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं, आज वही टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी में इसकी जो डिफिनीशन है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द सेक्स डिटरमिनेशन, ये कैसे होता है। सेक्स डिटरमिनेशन इज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीवर्स। तो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो उसमें क्या है, विच इज़ द रिपोजिटरी ऑफ द जीन्स। तो उसमें जो क्रॉसिंग हो जाती है, कॉम्बिनेशन होती है, तो उसी बुनियाद पर जो ऑफस्प्रिंग का सेक्स कन्फर्म हो सकता है। यानी यहाँ पर जो इंडिविजुअल होता है जो रिसीव करता है, कितने सेट होते हैं, यानी क्रोमोसोम सेट। जिस तरह आपको ह्यूमन बींग्स में पढ़ा है, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और वहाँ पर आपको मैंने समझाया कि यहाँ पर एक्स एक्स है, तो ये दो सिस्टम है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हनी बी में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर जो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो ये आपको पता है कि जो हनी बी में हनी जो इसमें क्वीन्स होते हैं, क्वीन्स, वर्कर्स और ड्रोन्स। ये याद रखो, इनमें जो इम्पोर्टेंट जो बॉडी बना रहे हैं, जो ये घर बना रहे हैं, इसमें ये पाए जाते हैं, क्वीन्स, वर्कर्स एंड ड्रोन्स। तो ये आपस में कैसे कॉपुलेशन करते हैं, तो इनके आपस में कैसे बनते हैं, तो आप ये देखिए, जो ये क्वीन है, क्वीन और वर्कर्स, ये दे आर फीमेल, इसमें ये फीमेल्स है, बट डिप्लॉयड, दे आर डिप्लॉयड फीमेल्स, दे आर डिप्लॉयड फीमेल। याद रखो यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर एक्स वाई और एक्स सिस्टम जिस तरह ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, वो यहाँ पर नहीं है। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। तो यहाँ पर आप कट कीजिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आपकी वर्कर्स और ड्रोन्स पर जाइए। इनके हम देखेंगे जो क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, कितने सेट हैं। तो यहाँ पर आपने पहले देखा क्वीन और वर्कर, ये दे आर फीमेल डिप्लॉयड्स,
यानी यहाँ पर ये फीमेल है, इसमें ये दोनों जो है ना, जो वर्कर्स ऑफ क्वीन ये है, दोनों के दोनों जो है ये है, ये डिप्लॉइड्स है, फीमेल्स है। और ड्रोन जो है ये सिंगल जो है, इट इज हैप्लॉइड मेल। ठीक है, तो आप ये क्लियर हो गया है कि जो ये क्वीन्स और वर्कर्स दे आर डिप्लॉयड फीमेल्स व्हाइल ड्रोन्स आर हैप्लॉइड मेल। हो गया ये क्लियर। अब हम इसके जो जीनोमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो जीनोम इनके पास है, जो जीन्स हैं, जीनोमिक स्ट्रक्चर। इनके जो स्ट्रक्चर है, जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम जो इनके पाए जाते हैं, जो टोटल जो फीमेल्स में पाए जाते हैं वो कितने हैं फीमेल्स, यानी जो क्वीन है, क्वीन या वर्कर्स जो है, इनमें टोटल क्रोमोसोम है 32। यानी इसका मतलब यह है कि इसमें 16 पेयर्स है, 16 पेयर्स। और यहां पर जो ये ड्रोन है, मेल ड्रोन, इसमें टोटल 16 क्रोमोसोम्स है। यहां पर क्रोमोसोम, अब यहां पर क्लियर हो गया। जो मैंने आपको बताया कि जो हैप्लोडिप्लॉइड डिटरमिनेशन क्या है। यहां पर आप ये मेल जो हैप्लॉइड है और जो यहां पर फीमेल ये डिप्लॉइड है। तो इसी पैटर्न पर इनका सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। यहाँ पर आप फीमेल देख रहे हैं, इनमें जो 32 है, यानी 16 पेयर्स है। और यहाँ पर जो मेल है ये 16 क्रोमोसोम है। हाँ बच्चों, यहाँ पर जो ये क्वीन और वर्कर जो ये फीमेल है, इनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। और यहाँ पर जो ड्रोन्स होते हैं, जो मेल होते हैं, तो इनमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं 16 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये हैप्लॉइड है और ये जो यहाँ पर फीमेल है ये डिप्लॉइड है। आपको पता है कि जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जब गैमेट्स निकलते हैं, तो वो मियासिस से हो जाते हैं। मियासिस इज द रिडक्शन डिवीजन, यानी ये रिडक्शन डिवीजन से यहाँ पर 16 निकल गए, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 16। यानी जिस तरह आपको गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में मियासिस होता है जिससे गैमेट्स निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ड्रोन्स होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे उल्टा हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है। यानी स्पर्म निकलने के लिए, स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए यहाँ पर जो ये ड्रोन्स में क्या होता है, इनमें माइटोसिस होता है। तो यहाँ पर आप फीमेल्स में यहाँ पर मियासिस होता है, तो गैमेट्स निकलते हैं, एग्स निकलते हैं, दीज आर एग्स। ठीक है, ये दोनों किस्म के एग है। और यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो माइटोसिस से यहाँ पर 16 निकल रहे हैं, ये 32 आगे हो जाता है। यानी यहाँ पर माइटोसिस से यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकता है किसी भी एग्जाम में, यह कंफ्यूजन करने के लिए कि आप उस स्पीशीज का नाम बताओ जहाँ पर माइटोसिस से गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो आपको ड्रोन्स भी आएंगे, वहाँ पर आपको इंसेक्ट्स भी आएंगे, वहाँ पर वर्कर्स भी आएंगे। तो उस वक्त आपको ड्रोन को टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन की वजह से यहाँ पर 16 और 16 निकल गए। और यहाँ पर जो ड्रोन में जो 16 क्रोमोसोम है, ये इनमें माइटोसिस होता है, वो 32 बन जाते हैं। 32 कैसे बन जाते हैं? देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 16 है, यहाँ 16 है। जब यहाँ पर एग जो होता है, ये एग जब ये फर्टिलाइजेशन इनको हो जाती है यहाँ स्पर्म्स के साथ, ये स्पर्म है, यहाँ पर एग और यहाँ पर ये स्पर्म जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर बनाते हैं ये फीमेल्स, ये बनाते हैं फीमेल्स। याद रखो यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि जो यहाँ पर आपको 32 क्रोमोसोम्स हैं कि फीमेल्स में, तो यहाँ पर जो ड्रोन्स में 16 क्रोमोसोम्स हैं। जब यहाँ पर मियासिस होता है, मियासिस में यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होता है और जो 16 क्रोमोसोम है वो कंबाइन हो जाते हैं, जो स्पर्म में 16 होते हैं और यहाँ पर टोटल निकालते हैं कितने?
32 ये these are fertilized eggs, these are fertilized eggs, these are fertilized eggs, fertilized eggs। यानी यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं तो इनमें क्या नंबर रहता है 32। इसका मतलब ये है कि ये मेल बन गए, यानी they were either queen or workers। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये 16 है यहाँ पर, यानी 30, यानी ये एग्स ये मिल जाते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इनके साथ, और यहाँ पर जो अनफर्टिलाइज्ड यहाँ पर होते हैं ये बन जाते हैं ड्रोन्स, ये बन जाते हैं ड्रोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन जाते हैं ड्रोन्स। तो किस तरीके से बन जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यानी पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है, वो मैकेनिज्म होता है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पर एज ऑफ जेनेटिक कोड, एज ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये जब तक ना एग के साथ मिल जाए तब तक दूसरी जनरेशन नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस होती है, यानी एज द रिजल्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस से ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो ये अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, दिस इज अनफर्टिलाइज्ड एग, दिस इज फर्टिलाइज्ड एग, दिस इज अनफर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग। ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो किसको बनाते हैं, ड्रोन्स को बनाते हैं। जो ये फर्टिलाइज्ड होता है वो क्वीन या फीमेल्स वर्कर्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस से यहाँ पर क्या होता है, ये जो 16 यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है ये कन्वर्ट हो जाते हैं ड्रोन्स में, फिर बनाते हैं ड्रोन्स, और यहाँ पर क्या बनाते हैं फर्टिलाइज्ड एग, ये बनाते हैं फीमेल्स। सो इसको क्या है, इस तरह से जो हनी बी है इसमें ये अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं और इनमें ये सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि एक केमिकल फेरोमोन्स, यानी यहाँ पर जो क्वीन है, जब क्वीन की डेथ हो जाती है या क्वीन को कुछ प्रॉब्लम होती है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं फेरोमोन जिसको कहते हैं, जिससे वर्कर विल एक्ट एज द क्वीन। यानी किसी भी, यानी यहाँ पर वर्कर भी ये काम कर सकता है और यहाँ क्वीन भी कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जब वो अपनी जनरेशन बनाते हैं, आगे जनरेशन में आगे चलाते जाते हैं, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली एक ही मैकेनिज्म हो जाता है। यहाँ पर एग्स जो होते हैं वो स्पर्म के साथ कंबाइन हो जाते हैं एक पार्ट, तो वो डायरेक्ट बनाते हैं कहाँ पर, फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं यहाँ पर क्वीन। यहाँ पर आप ये जब मियास होता है कि दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 16 क्रोमोसोम्स निकल रहे हैं, ये एग्स हैं। तो यहाँ पर जब ये 16 के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पर ये जाइगोट बनाते हैं, उसमें 32 होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दीज आर फीमेल्स, यानी फीमेल्स में क्या पाया जाता है 32 क्रोमोसोम्स, तो मेल्स में क्या पाया जाता है 16 क्रोमोसोम्स। और यहाँ पर जो एक और यहाँ पर निकल रहे हैं कि जो 16 जो क्रोमोसोम है, इस साइड के जो गैमेट्स होता है वो अनफर्टिलाइज्ड ही रहता है, वो अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं, वो डायरेक्टली क्या है ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यानी अनफर्टिलाइज्ड एग will form drones, whereas when the egg of the queen or worker combines with the sperm which contains 16 chromosomes and that of the queen contains 16 chromosomes, when they combine as the result of fertilization they will be converted into queens and workers. So this is called haplodiploid sex determination. तो यहाँ पर मेरे ख्याल क्लियर हो गया, यहाँ पर कुछ और ज़्यादा नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें कि ये जो माइटोसिस से यहाँ पर स्पर्म बन रहे हैं, ये याद रखो जो ड्रोन्स हैं वो माइटोसिस से स्पर्म बना रहे हैं, और यहाँ पर जो ये फीमेल्स में 32 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और ड्रोन्स में 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और टू सम अप आई विल कॉन्साइज दिस टॉपिक, इस तरह मैं बता रहा हूँ जो सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी जो है इनमें एक्स वाई एक्स जेड जिस तरह ह्यूमन बींग्स में ये नहीं होता है, या एक्स ओ एक्स एक्स ये सिस्टम नहीं होता है।
तो इनमें क्या होता है, फीमेल्स में 13 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें यानी 16 पेयर होते हैं। तो इसमें जो क्वींस और वर्कर्स दे विल एक्ट एज अ फीमेल्स, while as the drones has 16 chromosomes, they will act as a male. In when the females undergo oogenesis, in a formation of the eggs as the result of meiosis, they will be converted into 16 and 16, and drones produce a sperm as a result of mitosis. Difference here, there is a difference, meiosis and mitosis. When the eggs combine with the sperms, they produce 32 chromosomal structure, that is zygote, and they will convert it into queens or workers. While an unfertilized egg will directly converting the drones, that is called as parthenogenesis. And this whole system of sex determination is called as haplodiploid sex determination pattern. Thank you for watching this.